आइए प्यारे दोस्तों, मैं वी नो दैट यानी विनोद आप सभी का इस क्लास में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे और बेहतर होगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चलेगी। और उस तैयारी को और बेहतर और अच्छा बनाने के दोस्तों आज मैं आपको कराऊंगा ज्योमेट्री के कुछ ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए दोस्तों अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए भाई, तो आइए दोस्तों आज मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं आपको। क्वेश्चन कराने से पहले देखो, आपने स्टार्स आसमान में बहुत सारे स्टार्स देखोगे आपने, और बचपन में आपको आपके टीचर्स आपकी राइटिंग पे स्टार भी देते होंगे। तो आज उन्हीं स्टार को ज्योमेट्री की दृष्टि से देखते हैं और उन स्टार्स में जो एंगल बनते हैं, ये वाले एंगल है, इनका जो सम होता है वो कैसे निकालते हैं ये आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, तो सम ऑफ एंगल्स इन अ स्टार, देखो तो इसका हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो क्या है वो समझ लो वैसे आप। देखो तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है इसका, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या कि n माइनस टू इंटू गैप ब्रैकेट मल्टीप्लाई में 180 डिग्री, 180 डिग्री, ये हमारे पास इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब आप कह रहे होंगे सर ये गैप क्या है, कि आप कह रहे होंगे कि गैप क्या है। अब इस गैप को डिफाइन करते हैं, गैप एक्चुअल में क्या चीज को दिखा रहा है देखो, तो समझना। देखो जैसे हमारे पास ये एक एंगल, दो एंगल, तीन, चार, पांच। अब जो n है, जो ये n है, ये तो नंबर ऑफ एंगल्स को ही बताता है कि नंबर ऑफ एंगल्स कितने भाई, नंबर ऑफ एंगल्स उस स्टार में कितने नंबर ऑफ एंगल्स है, ये n दिखाता है। ठीक है, अब जो गैप है ये क्या एक्चुअल में, जो गैप ध्यान देना, जो गैप है ना ये दिखाता है कि हमारे पास जो एक है जहां से हमने स्टार्स का एंगल का नाम दिया है, यहां से लेके कि अगली बार जैसे इसको मिलाते आगे जो एंगल आता है, ये इसी लाइन पे बनने वाला जो एंगल है उसकी नंबरिंग और इसकी नंबरिंग है, जो जैसे एक और इसकी कितने तीन, तो इनमें जो डिफरेंस है एक और तीन में डिफरेंस, जो एक और तीन में जो डिफरेंस है वो उसको दिखाता भाई, किसको दिखाता वो, यानी तीन और एक में जो डिफरेंस है वो ऐसे दो है। तो एक्चुअल में जो गैप है वो दो को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे किसको कर रहा है, दो को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझे स्टार के लिए। ठीक है, तो गैप भी समझ में आ गया होगा कि जो फर्स्ट हमारे पास एंगल है उसी लाइन पे जो नंबरिंग आ रही है अगले एंगल की, वो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो गैप एक्चुअल में। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं दोस्तों उसको। ठीक है, तो देखो हमारे पास पहला स्टार ये है भाई, देखो तो देखो यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पांच, तो पांच है दोस्तों, एन तो हो गया पांच। ठीक है, तो एन तो हो गया भाई पांच। ठीक है, माइनस टू मल्टीप्लाई गैप, गैप वन और तीन के बीच कितना भाई, दो का, मल्टीप्लाई 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो यहां से देखो भाई, दो दूनी चार, पांच में से चार गया तो एक, तो एक गुना 180 यानी कि 180 डिग्री, यानी कि इन पांच एंगल का जो सम आया वो कितना आया दोस्तों, 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। देखो यहां पे देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, तो यहां पे कितने एंगल, छह, यानी एन तो हो गया छह। ठीक है, यानी सिक्स माइनस दो गुना गैप, गैप देखो जहां पे पहला एंगल है ये और इसी लाइन पे जो अगला वाला एंगल पड़ता है, ठीक है, उन दोनों में डिफरेंस, यानी तीन और एक का डिफरेंस कितना होता है दोस्तों, दो, तो दो गुना 180 डिग्री, गुना 180 डिग्री दोस्तों। तो यहां से आप पाएंगे, देखो दो दूनी चार, छह में से चार क्या, तो दो, दो गुना 180, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 360 डिग्री, 360 डिग्री, यानी कि इन छह एंगल का जो समाया कितना है दोस्तों, 360, 360। ठीक है, अब इस बात की बात करते हैं। ठीक है भाई, इस स्टार की देखो, तो यहां पे कितना दोस्तों, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात और आठ, यहां पे कितने एंगल दोस्तों, आठ, यानी एन की वैल्यू दोगी आठ, कितनी दोस्तों, आठ। ठीक है, तो आठ माइनस भाई दो गुना गैप, गैप यानी जो पहला एंगल जहां पे बना उसी लाइन पे जो अगला एंगल का नाम आता है, नंबरिंग आती है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस, यानी कि तीन और एक के बीच में डिफरेंस आया दो। ठीक है, तो दो गुना 180, 180 डिग्री भाई। तो यहां से देखें, देखो दो दूनी चार और आठ में से चार गया तो चार, यानी कि चार गुना 180, जब चार और 180 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना है भाई, अठारह चौक 72, यानी कि 720 डिग्री, यानी इन सभी आठ एंगल का जो समाया वो कितना दोस्तों, 720 डिग्री, 720 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक स्टार ये भी है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, परंतु हमको इसको एंगल को सम करना, ठीक है, वो करते हैं बस। देखो तो भाई एक, ठीक है, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ एंगल कितने दोस्तों, सात, यानी कि सात माइनस दो गुना गैप, गैप दोस्तों पहला जहां पे एंगल है उसी लाइन पे जो एंगल बनता है अगला, यहां कितना दोस्तों, चार, तो चार और एक के बीच में कितने डिफरेंस, दो, तीन का, तो इनकी दो गुना तीन और गुना 180 डिग्री दोस्तों, कितना 180 डिग्री।
तो यहां से आप देखें, देखो 2 तिया 6, 7 में से 6 गया तो 1, और 1 गुना 180 यानी कि 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो इस तरह से आप किसी भी स्टार के एंगल का सम निकाल सकते हैं दोस्तों। निकाल पाओगे? ये दोस्तों हमारे पास डायरेक्ट तरीका है कि n-2 इंटू गैप इंटू 180 डिग्री, किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल जो हमारे अंदर जो एंगल बनते हो उनका सम आप निकाल सकते हो तो इस फॉर्मूले के द्वारा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन करते हैं सीधे। आइए भाई, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो ध्यान से देखो, ये स्टार ही हमारे पास, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन से कि इन द गिवन फिगर फाइंड दिस, यानी कि आपको पांचों एंगल का सम निकालना। अब देखो अभी पीछे कराया जहां पे 5 एंगल थे, वहां पे स्टार कि जो इंटर एंगल का जो समय कितना है दोस्तों 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। तो यहां से देखो एन कितना दोस्तों 5, वैसे दोबारा बता देते एक बार, 5 फॉर्मूला क्या था, n-2 इंटू गैप मल्टीप्लाई 180 डिग्री, 180 डिग्री दोस्तों। ठीक है, तो देखो 5 माइनस 2, गैप वही यहां से स्टार्ट नंबरिंग है, देखो 1 2 3, तो इस लाइन पे यहां पे बनना 3 है, 3 और 1 का गैप 2 दोस्तों। ठीक है, गुना 180 डिग्री दोस्तों, 180। तो यहां से आप पाएंगे देखो क्या, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया तो 1, और 1 गुना 180 यानी कि 180 डिग्री। ठीक है, याद रख पाओगे दोस्तों, इस तरह से करना आपको। ऑप्शन सी सही है, आपको ऑप्शन सी सही है। अदरवाइज अगर आप इसी चीज को कैसे देखेंगे, ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूं आपसे, देखो इस वाले ट्रायंगल को देखो ध्यान से, आप यहां से ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला, इस वाला ट्रायंगल देखो पहले आप, ये वाला देख पा रहे हैं आप? तो आप देखेंगे कि देखो ये वाला एंगल इंटीरियर, ये वाला इंटीरियर, और ये वाला एंगल जो एक्सटीरियर, क्या दोस्तों एक्सटीरियर है। और जो हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है, उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम के बराबर होता है, यानी कि उसके अंत सम्मुख कोनों के सम के बराबर। ठीक है, यानी कि जो ये वाला एंगल होगा 5 और 3 का सम होगा, यानी कि यहां पे लिखा जाएगा 3 प्लस 5, यानी जो ये एंगल आए 3 प्लस 5 आए दोस्तों। ठीक है, इस बात को ऐसे देखो आप। ठीक है, 180 हाँ तो समझ गए आप डायरेक्ट। यहां से देखो एक बार और, देखो इतना 3 प्लस 5। अब देखो इस वाले एंगल को देखो ध्यान से, इस वाले ट्रायंगल को आप ध्यान से देखना थोड़ा, देखो कौन सी बात करूं, देखो इस वाले कर रहा हूं मैं आपकी बात, जो ये वाला हमारे पास यहां से लेके ये पूरा, ये जो हमारे पास देखो ट्रायंगल बनना 4 2, ये है भाई दोस्तों इंटीरियर, ये हमारा एक्सटीरियर होगा ये वाला। तो हमारे पास जो ये वाला एंगल होगा 4 और 2 का सम होगा दोस्तों। 4 और 2 6 नहीं करना, 4 और 2 6 नहीं करना भाई, क्या करना हमको 2 प्लस 4, 2 प्लस 4। ठीक है, तो अब देखो, अब इस ट्रायंगल को देखो आप पूरे को, ये वाला जो ट्रायंगल है ये देख पा रहे आप, ये क्या ट्रायंगल, और ट्रायंगल तो इसका मतलब क्या है कि इसके सभी इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो 180 होगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे क्या कि यहां पे देखो भाई एंगल ए क्या आ गया। ठीक है, एंगल 1 प्लस में एंगल 2 भी है, प्लस में एंगल 4 भी है, प्लस में एंगल 3 भी है, प्लस में एंगल 5 भी है। आप इन सभी को जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 180 डिग्री। ठीक है, आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि जो मैंने दोनों तरीके बताए आपको दोनों ही समझ में आ गए हो। ठीक है, तो चलिए अब चलते अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे आइए दोस्तों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास स्टार का ही है, देखो वही कि इन द गिवन फिगर फाइंड, ये निकालना आपको 6 एंगल है उन सभी का सम। तो 6 का तो मैंने बता भी रखा आपको, देखो क्या था, एक बार दोबारा फॉर्मूला रिवाइज कराने के लिए मैं करा देता हूं। देखो भाई क्या था भाई, n-2 इंटू गैप इंटू 180। ठीक है, डायरेक्ट याद रखेंगे भाई, एन क्या नंबर ऑफ एंगल, एंगल कितने दोस्तों 6, यानी कि 6 माइनस 2 गुना गैप, गैप क्या था भाई जहां पे 1 है उसी एंगल, जैसे नंबरिंग चलिए से उसी लाइन को बढ़ाओ और जहां पे ये एंगल आता है ये, इन दोनों का गैप, तो 3 और 1 का गैप दोस्तों 2, तो 2 गुना 2 गुना 180 गुना 180। तो यहां से आप पाएंगे देखो 2 दूनी 4, 6 में से 4 गया तो 2, 2 गुना 180, यानी ये कितना है दोस्तों 18 दूनी 36, 360 डिग्री। तो यहां पे आपका जो सम होगा दोस्तों सभी एंगल का वो हो जाएगा 360। ऑप्शन डी वाला एकदम बिल्कुल सही यहाँ पे। ठीक है, समझे बात को, इस तरह से आपको करना दोस्तों। उम्मीद करूंगा जो भी मैंने बातें बताई आपको, 2 क्वेश्चन कराए, ये आपको समझ आएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पाए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के ध्यान से देखना क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे। देखो ये कह रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर ओसीडी, ओसीडी ये हमारे पास कितना दोस्तों 40 डिग्री, एंड ओबीए, ओबीए कितना दोस्तों 50, ये वाला कितना 50 है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है हमसे कि इफ एक्स रेशियो वाई 3:4, यानी जो हमारे पास एक्स और वाई का जो रेशियो है एंगल का कितना दोस्तों 3:4 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एओसी रेशियो एंगल एओबी, यानी हमारे पास देखो एओसी इस वाले एंगल का और एंगल एओबी यानी एओबी इसका और इसका रेशियो पूछा दोस्तों, क्या पूछा रेशियो पूछा इन दोनों का। ठीक है,
आगे हाँ इतना ही पूछ रहा हमसे। और देखो एक चीज आप फिगर को जब ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे क्या कि ये दोनों लाइंस आपको ऐसे लगेंगे पैरेलल है, क्या दोस्तों पैरेलल है। परंतु जब हमने क्वेश्चन को ध्यान से देखा हम जानते अगर ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल होगी, अगर ये ट्रांसवर्सल होगी तो सिंपल सी बात ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हो जाएगा इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और वो बराबर होते हैं जब हमारे पास पैरेलल लाइंस होती है। परंतु ये 40 ये 50 है, तो हम ये नहीं कह सकते यहाँ पे दो लाइंस पैरेलल है। ना तो फिगर क्वेश्चन में ऐसा कहीं बोला और नहीं फिगर इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये दोनों लाइंस क्या पैरेलल है। ठीक है, तो हम इनको पहले कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, बच्चे गलती कर सकते थे इस बात को। ठीक है, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। अब देखो हमारे पास ये इतना है तो एक्स रेशो वाई दे रखा, तो सिंपल सी बात है हमको एक्स रेशो वाई एग्जैक्ट तो निकालना पड़ेगा, अदरवाइज हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हम भाई रेशियो में तो सिंपल सी बात है ये रहा होगा, मान चलो कोई कॉमन रेशियो वो कट गया तो मैं कह रहा हूँ वो 3 ही है, जैसे कि क्या 3 ही रहा होगा, ये रहा होगा 4 है। ठीक है, मैं ये तो कह सकता हूँ मतलब कि एक्स हमारे पास क्या रहा होगा दोस्तों 3 है और वाई रहा होगा हमारे पास 4 है, 4 ए दोस्तों, इतना मैं कह सकता हूँ। ठीक है, अब इतनी बात समझे। यहां से देखो अगर आप थोड़ा ध्यान से देख पाएंगे तो आप एक चीज पाएंगे, देखो क्या कि यहां से हम निकालना चाहते देखो कि हमारे पास देखो ये 3 है और ये 50 है, और हमें इस बात को ध्यान से देखें, इस वाले को इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो हमको पता है कि ये क्या एक ट्रायंगल है। अगर ये ट्रायंगल है तो मैं इस एंगल को निकाल सकता हूं, इस एंगल को निकाल सकता हूं, इस एंगल को निकाल सकता हूं। ये बात आप ऊपर वाले में अप्लाई कर सकते थे, परंतु यहीं से समझ देखो ये 3 है ये 50 है, तो सिंपल सी बात है ये वाला जो एंगल क्या रहा दोस्तों 180 माइनस 50 माइनस 3 है दोस्तों, इतना ही तरह होगा भाई। ठीक है, तो आप यहां से पाएंगे 130 माइनस 3 है, तो हमारे पास जो ये वाला एंगल है कितना दोस्तों 130 माइनस 3 है दोस्तों। ठीक है, इतना समझे बात को। ठीक है भाई, अगर इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई होगी तो आप इतना तो कह ही सकते हो कि जो ये वाली लाइन है बीसी और एडी जो लाइन है ये दोनों क्या दोस्तों क्या इंटरसेक्टिंग लाइन है, और इंटरसेक्टिंग लाइन तो यहां पे क्या बना दोस्तों ये दोनों जो एंगल बन रहे ये वाले एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल। अगर वर्टिकल अपोजिट एंगल तो इसका मतलब क्या है कि जितना एंगल ये है उतना एंगल ये है। अगर ये 130 माइनस 3 है तो ये भी क्या दोस्तों 130 माइनस 3 है। समझे बात को नहीं समझे आपने कहा सर बिल्कुल ये चीज हम पहले पढ़ चुके। ठीक है, तो अगर इतना पहले पढ़ चुके आप तो इसका मतलब है कि देखो अब इस ऊपर वाला ट्रायंगल को देखो ध्यान से, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल आप देख पा रहे हो एक ट्रायंगल है भाई, तो इसका एक एंगल ये है और एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, तो तीनों एंगल आपको पता चलेगा। तो इन सभी का जो सम होगा कितना दोस्तों 180 होगा। वहां से 180 होगा तो आप देख पाएंगे यहां से हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगा दोस्तों किसमें ए में। तो यहां से देखो 40 प्लस 4a प्लस 130 माइनस 3a बराबर 180 डिग्री। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करें देखो 4 में से 3 गया तो भाई a, और 40 और 130 170 और 180 में से 170 घटाएंगे तो आ जाएगा 10। तो आपके पास a की तो वैल्यू दोस्तों 10, तो यानी कि एग्जैक्ट एंगल आ गया आपके पास जो y है वो आ गया 40 डिग्री। ठीक है भाई, यहां से 4 गुना 10 और ये कितना दोस्तों 30 डिग्री, कितना दोस्तों 30 डिग्री, ये आपके पास एग्जैक्ट आ चुका है। ठीक है, इतनी बात समझे। अब देखो आपको इसका रेशो इससे पूछ रहा है, इसका रेशो इससे पूछ रहा है, देखो तो आपको पहले तो इसको निकालना पड़ेगा। देखो ध्यान से देखना 130 माइनस 3 देखो देखो इसकी वैल्यू कितना दोस्तों 3 है मतलब कि 30, तो 130 में 30 घटाएंगे कितना दोस्तों ये तो आ जाएगा 100, कितना जाएगा दोस्तों ये आ जाएगा 100। ठीक है, अगर ये 100 तो आप देख पा रहे ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है मैंने अभी जो ग्रीन से की ये वाली जो लाइन है बीसी, ये क्या दोस्तों एक तरीके से अपना स्ट्रेट लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन तो ये अगर 100 है तो ये कितना दोस्तों 80। तो आपको 80 और 100 का रेशियो बता देना, खाली क्या बताना था 80 और 100 का रेशियो, यानी 80 रेशियो 100। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4:5, 4:5, 4:5 यानी 4/5, 4/5 यानी ऑप्शन ए। इस तरह से आपको क्वेश्चनों को करना दोस्तों। उम्मीद करूंगा जो भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया दोस्तों ये आपके कॉन्सेप्ट की तरह रही होगी दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है भाई, आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ध्यान से देखना, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे, ये कह रहा है कि फाइंड x प्लस वाई इफ डीसी पैरेलल टू एफसी, जो डीसी पैरेलल भाई एफसी के, एंड एडी पैरेलल टू बीसी इन फिगर। तो देखो हमारा जो फिगर है इसमें हमसे दो बात कह रहा है कि जो डीसी है, जो डीसी लाइन है ये पैरेलल एफजी, यानी कि डीसी ए और एफजी ए। तो देखो बहुत दूर का कनेक्शन बना रहा भाई, ये लाइन दोनों क्या पैरेलल है, क्या भाई पैरेलल है। ठीक है, मान लिया पैरेलल है। और क्या करें जो एडी है, यानी एडी यानी ये वाली लाइन, ये वाली लाइन इसके पैरेलल, ये तो कह रहा है बीसी के पैरेलल है। ठीक है, और हमसे कह रहा है एक्स प्लस वाई निकालिए। ठीक है भाई निकालते हैं। अब देखो अगर आप फिगर को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो कुछ पार्ट आपको ऐसा लग रहा है उसमें जाना पहचाना सा लग रहा होगा, क्योंकि अब मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूं, आपको इस बात को देखो। और एक चीज और देख पा रहे हैं जो ये वाला जो हमारा फिगर है ऐसा लग रहा है एक स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर है, परंतु क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं बोला है और ना ही हम इसको स्क्वायर मानेंगे, इसको स्क्वायर मानेंगे दोस्तों। तो थोड़ा ध्यान से देखना भाई। अब मैं देखो यहां से लेकर वहां तक कनेक्ट करना दोस्तों एक्स तक, तो कैसे कनेक्ट करते समझना ध्यान से। तो एक चीज समझ पाए हम क्या कि ये दो लाइंस क्या पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो सिंपल सी बात है कि ये जो लाइन है
इसमें लिख देता हूं एक बार समझाने के लिए, दिखा देता हूं। देखो ये दो लाइंस क्या है दोस्तों, पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो ये वाला लाइन क्या दोस्तों, ट्रांसवर्स लाइन है। जब भी ट्रांसवर्स लाइन है तो आप देख पा रहे, देखो ये क्या, सेम साइड के एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो सेम साइड के एंगल। और आप जानते हो कि जब भी हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्सन को काटती है तो सेम साइड के एंगल का मतलब होता है 180 डिग्री। तो कहने का मतलब मेरा ये है यहाँ पे कि जो ये वाला एंगल है, यदि ये y है तो ये वाला जो एंगल होगा भाई, जो ये वाला एंगल होगा ये होगा दोस्तों 180 माइनस y। क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्योंकि दोनों पैरेलल नहीं है, ट्रांसवर्स है, तो आपने कहा सर बिल्कुल सही है। हाँ, अगर आप इतना समझ चुके हो, और एक थोड़ी सी छोटी सी कंस्ट्रक्शन हम भी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, क्योंकि हमने ऐसा फिगर पीछे पढ़ा है दोस्तों, कि ऐसा कुछ याद भी आ रहा हो दोस्तों, फिगर देखते ही आपके माइंड में चीजें क्लिक करनी चाहिए। देखो तो देखो मैंने क्या किया एक्चुअल में, ये देखो जो एफ जी है इसी के पैरेलल मैंने एक लाइन है ड्रॉ कर दी भाई, इस हम भी रेड से कर देते, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी दोस्तों, जो इसी के ही पैरेलल है, इसी के ही क्या दोस्तों पैरेलल है। ये दोनों लाइन क्या, ये भी क्या पैरेलल है, ठीक है, समझे बात को। अगर देखो ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो सेम वही बात, अगर ये x है तो सिंपल सी बात है, ये वाला एंगल जो यहां पे बन रहा है ये वाला, ये दोस्तों 180 माइनस एक्स रहा होगा, 180 माइनस एक्स होगा दोस्तों, ठीक है। अब आप कहेंगे सर कि हाँ मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं आपको। देखो कि हमारे पास, ध्यान से देखो थोड़ा सा, मैं कह रहा हूं अब इसको मिटा दो। देख सबसे पहले की चीज समझ लें, देखो ध्यान से समझा देता हूं कि देखो ये पैरेलल लाइन है इसके, ये पैरेलल लाइन है इसके, और ये मैंने उसके पैरेलल ड्रॉ करी, तो ये लाइन और ये लाइन भी तो पैरेलल दोस्तों। बात समझेंगे, समझे। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, मैंने इसको मिटा दिया, इसको मैंने मिटा दिया भाई, ये मैंने मिटा दिया, ये मैंने इसको मिटा दिया, ठीक है, समझो बात। और मैंने यहां से ये वाली फिगर भी मिटा दी, ये वाला पार्ट मैंने मिटा दिया। ये वाला पार्ट मैंने मिटा दिया। देखो अब जो फिगर है आपको जानी पहचानी सी लग रही होगी, और ऐसा लग रहा है घुमा भी रखी है। आपको याद होगा जैसे हमारे पास एंगल बनता था, तो उस समय क्या था हमारे पास, कि देखो कि हमारे पास देख क्या होता था भाई, ये ए होता था, ये बी होता था, और आप इस थीटा को निकालने के लिए क्या करते थे, ए प्लस बी फिर माइनस 180 करते थे, तब आपके पास थीटा आता था। याद आया कुछ पीछे कराया था आपने? कहा सर बिल्कुल याद आ गया। हाँ अगर याद आ गया तो इसका मतलब क्या भाई, ये पूरे एंगल के अंदर, तो हमारे पास देखो यहां लिख देता हूं मैं, यानी कि इसका सम और इसका सम, यानी कि 180 माइनस वाई प्लस 180 माइनस एक्स, ठीक है। ये दो आप इसको अलग तरीके से कर सकते हैं, परंतु हमको सबसे बेस्ट ये लगा तो हम इससे करेंगे। देखो भाई, तो और भाई ए प्लस बी कर दिया, ठीक है कि नहीं। और एक्चुअल में हमारे पास जो बी एक्चुअल में, यहाँ पे बी एक्चुअल में खाली ये हमारे पास 180 माइनस एक्स नहीं है, यहाँ पे 30 भी है, कि पूरा बी बनेगा ऐसे, तो हमारे पास प्लस में 30 भी है दोस्तों, इसको मत भूलना भाई, ठीक है। तो ये हमने ए प्लस बी कर दिया, यानी कहने मतलब ये होगा कि ए प्लस बी करना आपको दोनों एंगल का, और माइनस करना 180 थीटा निकालने के लिए दोस्तों। क्या निकालने के लिए, थीटा। तो ये तो तरीका था हमारे पास, ठीक है। तो माइनस करना 180 डिग्री, ये भी कर दिया भी हमने, बराबर थीटा आएगा। थीटा मतलब ये वाला एंगल, ये कितना दोस्तों 40। तो यहां से आप इसको बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना, और एक्स वाई आप देख पाएंगे। देखो यहाँ क्या दोस्तों, माइनस एक्स माइनस, देखो यहां से थोड़ा ध्यान देना, हमको एक्स प्लस वाई तो चाहिए, तो एक्स को इस तरह भेज देंगे, वाई को इस तरह भेज देंगे, तो वहां पे तो बन गया राइट साइड में एक्स प्लस वाई। बाकी लेफ्ट वाले को सॉल्व कर लो। देखो आप देखेंगे माइनस 180 ये प्लस 180, तो इससे तो ये कट ही जाएगा पूरा, तो इससे तो ये कट गया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, देखो 180, 180 प्लस में 30, 180 प्लस में 30 ऐसे लिख रहा हूं भाई अभी, और ये 40 इस तरफ आ जाएगा। आप देखेंगे यहाँ देखो 30 में से 10 गया तो माइनस 10, और माइनस 180 में कटाएंगे तो आएगा 170, यानी आपके पास एक्स प्लस वाई है वो कितना दोस्तों 170 डिग्री, 170 डिग्री दोस्तों। इस तरह से इस क्वेश्चन पे आपको अप्रोच लेना दोस्तों, कर पाओगे दोस्तों। तो 170 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज सही, सी एकदम बिल्कुल सही है दोस्तों इसका। क्लियर, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन चले भाई, आ जाइए अब अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। ये तो ध्यान रखना कॉन्सेप्ट क्या था, ये लाइन इसके पैरेलल होनी चाहिए, और ये थीटा होगी, ये ए ये बी दोनों का सम माइनस 180 थीटा आपके पास आएगा, ठीक है। पिछले वाला कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होगा भाई इस क्वेश्चन के द्वारा, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन में चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हमारे पास क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन, ध्यान से देखो। पहले तो ये कह रहा है कि इन द फॉलोइंग एडजॉइनिंग फिगर ए बी पैरेलल सी डी की, ए बी कहां पे हमारे पास, ये ए बी है पैरेलल सी डी के, ठीक है भाई, ये दो लाइंस पैरेलल है, दिख भी रही है बी, एंड पी क्यू आर इंटरसेक्ट्स ए बी एंड सी डी बोथ एट ई एफ एंड जी एच। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि जो पी क्यू है, पी क्यू ये वाली लाइन, एंड क्यू आर हाँ ए बी को तो इंटरसेक्ट कर दोस्तों ई एफ पे, ई और ये एफ है, यानी ये ई है ये एफ है, ठीक है। और
सी डी को इंटरसेक्ट कर दोस्तों जी एच पे, यानी कि ये क्या है, ये जी है दोस्तों, ये वाला क्या है, यहाँ पे जो है जी है, ये दोस्तों ये क्या जी है, ठीक है, ये क्या है जी आपका, ठीक है, ये जी पे इंटरसेक्ट करता है, एच जी पे। गिवन दैट एंगल जो पीईबी है, पीईबी ये वाला जो एंगल है आपके पास कितने रखा भाई, 75 डिग्री। आप देख भी पा रहे हो 75 डिग्री दोस्तों, कितना ये 75, मैं एक बार दोबारा से बना देता हूँ, 75 डिग्री, ठीक है भाई, 75 डिग्री, नहीं तो आप यहाँ पे देख सकते हो 75 डिग्री, ठीक है। और क्या कह रहा है कि क्यू कहां पे हमारे पास भाई, ये रहा क्यू एच डी, ये वाला एंगल अंदर रखो दोस्तों 130 डिग्री, 130 डिग्री, एंड पी क्यू आर एक्स डिग्री, जो पी क्यू आर है पी क्यू आर, यानी ये वाला एंगल है दोस्तों एक्स है, ये क्या भाई एक्स है, ठीक है। और आपसे पूछ क्या रहा है कि फाइंड एक्स, तो आपको एक्स ही निकालना है, एक्स ही निकालना दोस्तों, तो चलिए निकालते हैं। देखो अब देखो हमको जो चीजें पैरेलल दे रखे हैं दोस्तों, वहां पे हम अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे, वही ट्रांसवर्सल लाइन वाला। देखो कैसे, देखो एक बात यहां ध्यान से देखना भाई, ये दो लाइंस क्या पैरेलल है, ये क्या दोस्तों पैरेलल, हमको वहां तक पहुंचना है, वहां तक पहुंचना, तो यहां से देखो ये वैल्यू पता, ये वैल्यू पता है दोस्तों, ठीक है। तो हमको देखो ध्यान से निकाल, देखो ये 75 डिग्री है, तो अगर इस 75 देखो तो ये वाला एंगल क्या रहा होगा दोस्तों, ये 75 पूरी स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनना है, तो ये 75 देखो ये लीनियर पेयर हो गए, अगर लीनियर पेयर सिंपल सी बात है, ये 180 माइनस 75 होगा, 180 माइनस 75 यानी कि 105 डिग्री, 105 डिग्री ये एंगल होगा दोस्तों। अगर देखो ये दो लाइन पैरेलल है और जो पी क्यू लाइन है ये क्या दोस्तों ट्रांसवर्सल है, ये क्या ट्रांसवर्सल है, अगर ये दो लाइंस पैरेलल है, ये दो लाइंस, और जो ये पी क्यू है ये ट्रांसवर्सल, तो आप देख पा रहे ये वाला एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये क्या दोस्तों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी कि संगत कोण दोस्तों, कैसे कौन है संगत कोण है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जितनी इसकी मेजरमेंट है उसकी इस वाले एंगल अंदर वाले की 105 ही होगी दोस्तों, ठीक है। ये तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब क्या होता है बराबर दोस्तों, क्या होता है ये दोनों एंगल क्या होंगे बराबर होंगे। आप यहां से ये भी निकाल सकते हैं, फिर इस पे आ सकते थे, मैंने अंदर ही आ गया 105। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो आप पाएंगे क्या, देखो देखो कि हमारे पास देखो इस वाले को देखा ध्यान से ट्रायंगल को, तो हमारे पास जो ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल आप देख पा रहे हो, ये वाला ट्रायंगल, तो इस वाले ट्रायंगल में जो ये वाला एंगल क्या दोस्तों एक्सटीरियर है, और ये दोस्तों क्या है इसके इंटर अपोजिट एंगल है, मतलब कि इसका सम और इसका सम इसके बराबर होगा। तो हम यहां से ये समझे क्या कि अगर ये 105 है और ये x है तो ये इसको 130 करना, तो इन दोनों को जोड़ के 130 आना है। अगर 105 है तो ये क्या रहा दोस्तों 25 रहा होगा, क्या रहा होगा 25 डिग्री। एक्स की जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या होगी, एक्स वैल्यू क्या होगी दोस्तों यहाँ से 25 डिग्री, तो हमारे पास जो एक्स वैल्यू आएगी सी वाली 25 डिग्री। इस तरह से आपको क्वेश्चन पे अप्रोच रहेगा दोस्तों, कर पाओगे दोस्तों, आसान है ना, ठीक है। कब आसान है कि जब आप पीछे की चीजों को करके आए दोस्तों, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आए हो। इसलिए जिन बच्चों ने पीछे की क्लासेस नहीं दी दोस्तों, पीछे की क्लास जरूर देख लेना। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऐसा ही फिगर बेस्ड क्वेश्चन, ये भी ध्यान से देखना क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे। देखिए रहा कि इन द फिगर गिवन बिलो, जो फिगर हमको नीचे दे रखा है उसमें क्या कहा है, जो एसी वो पैरेलल बीडी के, जो एसी है तो ये वाली लाइन एसी है और एक ये क्या है दोस्तों बीडी है, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। आगे कह रहा हमसे कि ए है, जो ए कहां भाई ये रहा और ई ये रहा, तो ये वाली लाइन किसके पैरेलल भाई बी एफ के, यानी इसके पैरेलल है, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज एक्स, एक्स क्या दे रखा है यहां दे रखा है, ये एक्स निकालना आपको, ठीक है। इस एक्स तक हमको पहुंचना, कैसे पहुंचेंगे देखो तरीका, देखो कैसे पहुंचना भाई। देखो आप यहां से डायरेक्ट तो यहां ही नहीं सकते भाई, कोई रिलेशन ही नहीं है हमारे पास ऐसा कोई यहां से हम इसको निकाल दें, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, ये पैरेलल दे रखी है तो हमको वहां जाना पड़ सकता है, फिर ये दे रखा है इसका मतलब क्या भाई कुछ ना कुछ तो इसका यूज होगा, 60 डिग्री दे रखा है, तो यहां से देखना भाई। अगर ये देखो ये लाइन दोनों लाइन, अगर ये दो लाइंस ये दोनों लाइंस ये लाइंस ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, अगर ये ट्रांसवर्सल है, अगर मैं इस एंगल को निकालना चाहूं तो हम जानते हैं कि अगर ये दोनों लाइन पहले ट्रांसफर तो सेम साइड के एंगल का सम 180 होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ अगर ये 130 है तो ये वाला एंगल क्या होगा दोस्तों 180 माइनस 130 यानी कि 50 डिग्री रहा होगा, दोस्तों कितना दोस्तों 50 डिग्री। समझे बात को, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अगर आप इस बात को ध्यान से देखते हैं, गौर से देखें तो ये वाला देखो ये क्या स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन में जितना भी एंगल बनेंगे उन सभी का जो सम होगा दोस्तों 180 होगा, कितना दोस्तों 180, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये 60 है ये 50 है तो ये कितना रहा होगा दोस्तों बताइए आप ही, ये रहा होगा कितना भाई 70 डिग्री, कितना दोस्तों 70 डिग्री दोस्तों, कितना भाई 70 डिग्री। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बताइए, मैंने कुछ गलत तो नहीं बता दी यहां तक, ठीक है। आपने कहा सर कोई गलत नहीं बताया आपने, ठीक है। तो देखो अगर इतनी बात अगर आप समझ गए तो हमको ये भी दे रखा है कि जो ये दो लाइंस है, ये वाली लाइंस है, ये वाला लाइंस, ये वाला लाइंस क्या दोस्तों पैरेलल दे रखी है। अगर ये पैरेलल तो ये वाली का ट्रांसवर्सल है, और इस साइड का और इस साइड के जो एंगल का जो सम होगा दोस्तों वो भी तो क्या होगा 180 होगा। अगर 180 होगा, अगर ये 70 डिग्री, ये कितना दोस्तों 70 डिग्री है, तो हमारे पास ये वाला एंगल क्या रहा होगा दोस्तों, यानी 180 माइनस 70 यानी कि 110 डिग्री, 110 डिग्री कितना दोस्तों 110 डिग्री, यानी कि 110 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू जो हमारे पास है 110 डिग्री, ऑप्शन बी सही दोस्तों, ऑप्शन बी सही है।
बात समझे कि नहीं समझे? इस तरह से आपको क्वेश्चनों पे अप्रोच करना, ठीक है? कर पाओगे दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है? उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपके समझ में आए दोस्तों, और इस तरह से आपका कोई फिगर आता है और आप उसको कर भी पाओगे, ठीक है? आइए अगले पे जाइए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या हमारे पास, ध्यान से देखना। ये कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर, नीचे फिगर दे रखा, ठीक है? फाइंड आर क्यू जेड, आर क्यू जेड आपको निकालना है। आर यहां पर है, क्यू यहां पर, जेड यहां पर, ये वाला एंगल आपको निकालना, ठीक है? इफ एंगल आर क्यू जेड है जो, वो क्या दोस्तों, ट्वाइस ऑफ क्यू आर एस, यानी कि इसका दुगना क्यू आर एस, तो क्यू आर एस ये ध्यान दो, इसका दुगना, तो हम ये निकालेंगे फिर इसका दुगना कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, आर क्यू जेड आ जाएगा, ठीक है? समझे बात को? ठीक है भाई। और हमसे कह रहे जो पी क्यू है, यानी ये पी क्यू ये वाली लाइन है, और ये एस टी है, यानी एस और ये टी, ये दो लाइंस क्या दोस्तों, पैरेलल है। क्या दोस्तों, पैरेलल है, मतलब कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है भाई? अब देखो हम अपनी प्रॉपर्टीज लगाते हैं और इसको निकालते हैं, फिर उसको देखो, वहां तो डायरेक्ट कोई तरीका है नहीं, इसको तो हम कैसे निकाल पाएंगे यहां से? तो क्या करते थे, ध्यान से देखना, गौर से देखना भाई। देखो वैसे तो आप इस चीज को डायरेक्ट यहाँ क्लियर देख सकते हो, क्या ये दोनों लाइन पहले ना, तो ये वाली ट्रांसवर्स लाइन है, ये वाली दोस्तों ट्रांसवर्स लाइन है, ये वाली इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये जेड की तरह से आप याद रख सकते हो। देखो ये दो लाइन पहले, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोस्तों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर। अगर ये पहले अल्टरनेट एंगल क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा, क्या होगा, बिल्कुल बराबर होगा। अगर बराबर कहने का मतलब ये है, अगर ये 80 डिग्री है तो ये भी दोस्तों 80 ही डिग्री होगा। कितना दोस्तों, 80 डिग्री होगा। कितना दोस्तों, 80 डिग्री होगा, ठीक है? आपने कहा सर ये 80 डिग्री हम यहां तक निकाल चुके हैं, ठीक है? अगर एक चीज देखो यहाँ पे आप, क्या कि हमारे पास ये एंगल दे रखा है 120, हमको तो वहां पहुंचना भाई, वहां पहुंचने के लिए पहले यहाँ इसको निकाल लेते हैं। देखो तो देखो ये वाला एंगल दे रखा भाई आपको 120 है, तो ये अंदर वाला क्या, देखो ये पूरा एंगल कितना होता है भाई, बताने के बाद आप ही 180, ये 120 है तो कितना होगा भाई, 60 डिग्री। कितना दोस्तों, 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है? आपने कहा सर हाँ 60 डिग्री रहा होगा। अब एक चीज तो आप समझोगे क्या, कि जो हम इस फिगर को देख पा रहे हैं, अगर आपकी भी दृष्टि मेरी तरह है तो आप देख पाएंगे जो ये वाला फिगर है, ये वाला जो फिगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ये वाला जो एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल, ये एक्सटीरियर है, और इसके जो दो इंटीरियर एंगल ये है, जिसमें से देखो ये दे रखा है, ये हमको चाहिए। अगर ये 80 है, ये 60 है, तो इसका और इसका सम करने के लिए 180 करने के लिए ये कितना रखना पड़ेगा भाई, आप इसको 20 रख लो। क्या रख लो भाई, 20 रख लो। यानी ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है, ये कितना दोस्तों, 20 डिग्री है। कितना दोस्तों, 20 डिग्री है, क्योंकि 20 और 60 का सम ही तो 80 आएगा। आपने कहा सर बिल्कुल, यानी हमारे पास जो ये एंगल है क्यू आर एस, क्यू सॉरी हाँ क्यू आर एस, हमारे पास ये एंगल आ चुका है, और जो हमको चाहिए इसका डबल है, यानी कि ये 20 है तो एंगल वो आर क्यू जेड कितना दोस्तों, इसका डबल है, यानी कि 40 है दोस्तों। हमारे पास जो आर क्यू जेड है, ये वाला एंगल क्या दोस्तों, इसका डबल है, यानी कि 2 गुना 20, यानी कि 40 डिग्री हमारे पास आर क्यू जेड है। यानी ऑप्शन सी सही है दोस्तों, ऑप्शन सी एकदम बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन? ठीक है भाई, उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा और इस टाइप के आप कर भी पाओगे। आइए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से। आइए देखो क्या कह रहा क्वेश्चन हमसे, कि इफ एबीसीडी इज ए स्क्वायर, एबीसीडी हमारे पास क्या कह रहा है, एबीसीडी ये एक स्क्वायर, ठीक है? एंड बीसीई इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है? इक्विलेटरल यानी इक्वी मतलब कि बराबर बराबर, ठीक है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। देन फाइंड थीटा, थीटा निकालना आपको, थीटा यहां दे रखा है, ये हमको निकालना। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या, देखो हिंदी में पढ़ लो, एबीसीडी एक वर्ग है, वर्ग है तो सिंपल सी बात है, जिसकी चारों भुजाएं क्या दोस्तों, बराबर है। मतलब बीसीई एक समबाहु, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, जिसकी सभी भुजाएं बराबर है, मतलब ये 3 भुजा होती है ट्रायंगल की, वो तीनों ही बराबर है, ठीक है? तो हमसे कह रहा था थीटा का मान बताओ भाई। देखो अगर ये वर्ग है, एबीसीडी वर्ग है, तो मैं कह रहा हूं जो ये साइड है ए है, ठीक है? अगर ये ए है तो ये भी ए है भाई, तो ये भी ए है भाई, अगर ये भी ए है, जिसमें से हमसे कह रहे हैं जो बी सी ई है वो क्या दोस्तों, समबाहु है, त्रिभुज। अगर देखो इसकी एक साइड ये है तो सिंपल सी बात है, ये भी ए रही होगी भाई, ये भी ए रही होगी और ये भी ए ही रही होगी। क्लियर यहां तक? ठीक है। आपने कहा सर इतनी बात हमको समझ में आ गई है, हमने वर्ग और समबाहु त्रिभुज की जो हमारे माइंड में प्रॉपर्टी यानी जो कॉन्सेप्ट है वो हमको पता, हमने इतना तो निकाल लिया, ठीक है? इतना तो हम समझ गए। अब हमको जाना एंगल तक। अब एंगल तक कैसे जाए? देखो एक बात तो आप समझो, क्या कि जो जितने भी जो एंगल, ये वाला एंगल है, ये सब 90 90 90 90 डिग्री है, मतलब ये वाला जो एंगल है कितना दोस्तों, 90 डिग्री है। तो ये वाला भी एंगल तो कितना दोस्तों, 90 डिग्री होगा भाई, ठीक है? क्लियर? ठीक है, यहां तक अब अंदर तक जाते जा रहे हैं धीरे धीरे, देखोगे। और इतना हम समझते हैं कि यदि हमारे पास कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी तीनों साइडें बराबर होती है, इतना भी जानते हैं हम, तो सिंपल सी बात है उसको जो तीनों एंगल है वो भी बराबर होंगे। क्या दोस्तों, तीनों एंगल बराबर होंगे। तीनों एंगल अगर बराबर है, सिंपल सी बात है, और आप जानते हो कि मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप इतने छोटे बच्चे नहीं है कि आपको समबाहु त्रिभुज के बारे में नहीं पता हो। तो आप जानते हैं कि हमारे पास जो समबाहु त्रिभुज है उसके तीनों एंगल तो 60-60 होते हैं, क्योंकि 60-60-60 तभी तो 180 होगा भाई। तो तीनों एंगल, यानी कि हमारे पास ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री है दोस्तों, ये भी 60 ही है, और ये भी पूरा 60 है। यानी यहां से लेके यहां तक की बात करूं,
तो ये पूरा कितना है दोस्तों 60 डिग्री है। ठीक है, यहां तक पूरा 60 डिग्री है। ठीक है, अब हमको तो केवल थीटा चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों? थीटा। पूरा नहीं चाहिए, खाली थीटा चाहिए। थीटा यहां से ज्वाइन करके ऐसे पढ़ना। ठीक है, अब एक चीज बात समझो, देखो अगर आप इतना समझ चुके हो इतना फिगर में, तो एक चीज तो देख पा रहे, देखो ये वाला एंगल क्या दोस्तों, सॉरी ये वाला साइड क्या ए है और ये वाला साइड क्या ए है। तो अगर इतनी चीज आप देख पाए तो आप ये भी तो देख पा रहे होगे कि जो ये वाला हमारे पास बड़ा सा ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला, ये भी तो ट्रायंगल ही है। और ये जिस ट्रायंगल है इसकी एक भुजा और ये वाली भुजा दोनों क्या दोस्तों समान है। और जब किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर हो जाती है तो उस ट्रायंगल का पर्टिकुलर नाम देते क्या बोलते उसको, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी दो भुजा बराबर हो, दो भुजा बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल इसका मतलब क्या भी कि हमारे पास जो ये वाली साइड है ये इसके बराबर हुई। जब भी हमारे पास इतना समझ लेना, आप ट्रायंगल इतना थोड़ा बहुत जानते होंगे आप, क्या कि हमारे पास यदि ऐसा कोई ट्रायंगल बनता है, देखो यहां समझा देते हैं एक बार, ये इस तरह से हमारे पास कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है, तो हमारे पास ना ये दो साइड यदि बराबर दे रखी हैं, ठीक है, यानी ये भी ए है और ये भी ए है, तो इनके सम्मुख जो एंगल बनेंगे ये और ये भी दोस्तों बराबर ही होंगे। ये भी क्या होंगे दोस्तों बराबर, यानी ये थीटा होगा तो ये भी थीटा ही होगा। समझे बात, नहीं समझे? यानी हम एंगल पर तक पहुंच, देखो यानी मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा। भाई भाई ये है तो इसके सम्मुख ये वाला कौन है, इसके सम्मुख ये वाला कौन है। तो मैंने अभी जो इस कलर से किए हैं ये दोनों के बराबर है। अब एक चीज समझ गए हम, क्या कि जो ये वाला एंगल जो सी बन रहा पूरा, ये 90 + 60, ये तो बन गया 150 पूरा, कितना बना 150। और ये वाला जो ट्रायंगल है पूरा, इसके तीनों इंटर एंगल का सम होगा कितना दोस्तों 180। अगर ये अकेला 150 तो ये दोनों कितने दोस्तों 30, और ये दोनों 30 रहेंगे तो इसका मतलब क्या कि दोनों बराबर भी हैं। अगर बराबर तो दोनों क्या रहेंगे दोस्तों 15-15, कितने दोस्तों 15-15, 20 ना थोड़ी हो सकते हैं क्योंकि बराबर करने ना, तो इसका मतलब कि हमारे पास जो ये वाला एंगल ये है 15 डिग्री, 15 डिग्री, और ये भी है दोस्तों 15 डिग्री। ठीक है, क्लियर। और अभी आपने निकाला कि ये जो एंगल होता है हम जानते हैं कि 60 डिग्री होता है, और हमको केवल थीटा चाहिए, ये वाला थीटा चाहिए दोस्तों केवल। तो देखो ये 60 है, ये टोटल यहां दे रखा 15, तो ये कितना दोस्तों 60 - 15, 60 - 15 मतलब कि 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। इस तरह से आपको क्वेश्चन पे अप्रोच ले। क्लियर, यहां तक समझे बात को, नहीं समझे? कर पाओगे दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को? उम्मीद करूंगा कि आपकी जो ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट और मजबूत होते जा रहे हो दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन करते रहेंगे। ठीक, आइए भी अगले क्वेश्चन में चलते हैं भैया। तो हमारे पास इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन ए वाला, इन 45 डिग्री हमारे पास थीटा आएगा। ठीक है, इस तरह से। यहाँ से इतनी बात तो समझ गए आप। देखो देखो ये थोड़े कई बार जब आप क्वेश्चन करते हो तो चीजें क्लियर भी हो जाती हैं। आप अगर इस फिगर को थोड़ा सा 1 मिनट के लिए थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं तो ये फिगर ही आपके माइंड में बस जाएगा बिल्कुल। ठीक है, देखिए भाई अगले क्वेश्चन पर जाइए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअल में वो भी हमारे पास कुछ पहले से ही कनेक्टेड। कैसे? देखो क्या क्वेश्चन, ध्यान देखो। ये कह रहा हमसे कि एबीसीडी एक वर्ग है। ठीक है भाई, एबीसीडी क्या एक वर्ग है। ठीक है, और कह रहा हमसे कि जो एम ए बी है दोस्तों वो क्या समबाहु त्रिभुज है, एम ए बी। ठीक है भाई, पीछे भी दे रखा था ऐसे ही। ठीक है, अब की बार देखो पहले वहां पे ऐसे फिगर था, अब की बार ऐसे कर दिया। ठीक है, आगे कह रहा हमसे जो एमसी और एमडी मिलाया गया है, एमसी और एमडी मिलाया गया है, एमडी इन दोनों को मिला दिया। ठीक है, जो नहीं किया मतलब। ठीक है, और ये कह रहा हमसे एमडीसी, एम यहां पर है डी सी, ये वाला एंगल क्या है दोस्तों, यही पूछ रहा हमसे। डिग्री में माप क्या है ये आपको बतानी है। ठीक है, देखो अभी हम पीछे करके आए दोस्तों। ठीक है, देखो अभी हमने निकाला ये क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये 60 है। हमको क्या चाहिए थी, उसने ये पूछा था, ठीक है मुझे ये पूछा था, और हमने ये भी निकाला था कितना दोस्तों 150 आया था। कितना दोस्तों 150। ठीक है, कितना दोस्तों 150 डिग्री। ठीक है, 150 तो यानी ये 15 था और ये भी 15 था, और ये टोटल कितना होता है दोस्तों, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये कितना दोस्तों टोटल 90 डिग्री। ये 15 तो सिंपल सी बात, जो बचा हुआ जो एंगल ये वाला एक्चुअल में ये कितना 75 डिग्री है, 75 डिग्री। ठीक है, तभी तो 90 होगा, 75 15 90। ठीक है, तो हमारे पास एक्चुअल में डायरेक्ट ही मैं बताऊंगा आपको, तो एम डी सी की वैल्यू कितनी दोस्तों 75 डिग्री। ठीक है, पीछे से कनेक्ट करके दोस्तों हमने इसको समझ लिया, यानी ऑप्शन डी सही है दोस्तों, ऑप्शन डी एकदम बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसी तरह दोस्तों हम ज्योमेट्री के बेहतरीन क्वेश्चन को दोस्तों करेंगे और आपकी तैयारी को मजबूत करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए फिर यहीं रखते हैं, मिलते दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।